वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगी बच्चों। हैंड टू हैंड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं लिखने बता दूंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बुक के पेज नंबर 11 पर आएंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है रीना का दिन। तो बच्चों इस चैप्टर में आप रीना की दिनचर्या के बारे में पढ़ोगे कि वो अपने पूरे दिन में क्या क्या काम करती है। जैसे कि यहाँ लिखा है, हर दिन रीना सुबह सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है, ऐसे ही गंदा नहीं छोड़ती है, पहले उठती है फिर उठकर बिस्तर अपना ठीक से लगा कर रखती है। नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है। नीम की दातुन मतलब बच्चों लकड़ी की एक टहनी होती है नीम की, उससे अपने दांत साफ करती है। आप लोग तो ब्रश करते होंगे। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ यानी कि साफ सुथरे कपड़े पहनती है। फिर वे अपने बालों में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ यानी कि मज़े लेकर खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे को विश करते हैं, सुप्रभात कहते हैं यानी कि गुड मॉर्निंग कहते हैं और हंसती खेलती दोनों स्कूल चली जाती हैं। आगे है, स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है तो सभी बच्चे उनके सम्मान में आदर में खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई बच्चों को नमस्ते करके जवाब देती हैं। अब रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है, अच्छे से पढ़ती है। वे अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। फिर रीना घर आकर मुँह हाथ धोती है। फिर वे अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। मीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है क्योंकि वो सुबह सवेरे उठती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। अब देखो यहाँ पर 5 क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है। तो आंसर होगा कि रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर सुप्रभात कहती है। सेकंड क्वेश्चन है कि रीना की दादी रात को सोने से पहले मीना से क्या कहती हैं। तो रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से शुभ रात्रि कहती हैं। यहाँ पर बच्चों आपको रीना लिखना है, रा में बड़ी ई की मात्रा लगाकर, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है कि आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं। तो हम बड़ों का अभिवादन इस प्रकार करते हैं, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल आदि। अब देखो 5वां क्वेश्चन है कि अगर आपको रास्ते में कोई परिचित यानी कि जान पहचान वाला मिल जाए तो आप क्या करते हैं। तो आंसर होगा कि अगर हमें रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो हम उन्हें नमस्ते कहते हैं। तो बच्चों देखो पाँचों क्वेश्चन के पाँचों आंसर स्क्रीनशॉट लेकर एक ही बार में हैंड टू हैंड कॉपी के अंदर लिख देना। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि अभिनय संगीत यानी कि अभिनय एक्टिंग करके आपको बताना है कि आप क्लास में करके बताएंगे कि आप ब्रश कैसे करते हैं, मंजन कैसे करते हैं, कैसे नहाते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, खाना कैसे खाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं और कैसे सोते हैं। तो एक दूसरे को क्लास में आप खुद कर कर बताएंगे कि आप ये सब काम एक्शन करके कि कैसे करते हो। खेल खेल में मिट्टी से घर घर खेल की चीज़ें बनाएं, जैसे कि चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलिए, जैसे कि यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। आगे है, रेखा खींचकर पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुँचाएं। जैसे कि बच्चों उल्लू पेड़ पर रहता है ना, चिड़िया अपने घोंसले में रहती है, खरगोश कहाँ रहता है, ऐसे बिल बनाकर रहता है, गाय तबेले में रहती है ना, और गिलहरी ऐसे पेड़ के अंदर रहती है, और मछलियाँ आखिर के अंदर तालाब में रहती हैं। नेक्स्ट पेज पर आओगे कि आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों। चित्रों की सहायता से आपको बताना है। तो देखो मुझे मेरे घर में रसोई सबसे अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने रसोई का चित्र बनाया है। आप भी बिल्कुल ऐसा इजी सा रसोई का चित्र बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर है,
आप घर में कौन कौन से काम करते हैं, सही का उसके ऊपर चिन्ह लगाएं। तो आप इनमें से घर में कौन कौन से काम करते हैं? ब्रश भी करते हैं, कंघा भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, है ना। और हम सफाई का काम नहीं करते हैं क्योंकि अभी तो छोटे हैं, सफाई करनी नहीं जानते हैं, मगर डस्टिंग कर लेते हैं।